हाय गाइस, मैं हूं विवेक कुमार पांडे और आप देख रहे हैं होस्ट प्रोग्रामिंग यूट्यूब चैनल। और ये जो सीरीज है ये है वेब डेवलपमेंट विथ गो का, ठीक है, जिसमें हम लोग वेब डेवलपमेंट कर रहे हैं गो प्रोग्रामिंग के थ्रू। गाइज, अगर आप पहले ये आपका फर्स्ट टाइम आप इस ट्यूटोरियल पे आए हुए हैं और अगर आपको गो प्रोग्रामिंग के बारे में पता नहीं है, इसका बेसिक पता नहीं है, तो इसी चैनल पे आपको उसका बेसिक मिल जाएगा, जहाँ पे आप पहले उसको देखेंगे। उसके बाद ही ये ट्यूटोरियल जो है वो समझ में आएगा। तो आप पहले वो, अगर आपको गो प्रोग्रामिंग का बेसिक पता नहीं है तो पहले आप उस ट्यूटोरियल को देखें, उसके बाद इसको देखें। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है स्टैटिक पेज को डिस्प्ले कराने के बारे में। क्योंकि लास्ट वीडियो में जो हम लोगों ने डिस्प्ले कराया हुआ था वो डायनेमिक हम लोग एक टेस्टिंग दे रहे थे जो कि वेब पे प्रिंट हो रहा था। जैसे कि यहाँ पे हम लोग जो फर्स्ट इसका ट्यूटोरियल का वीडियो था उसमें हम लोगों ने एक स्टैटिक टेस्टिंग डायनेमिक टेस्टिंग यहाँ पे हम लोग दे दिए थे और वही वेब पे शो हो रहा था। लेकिन अगर हम लोग के पास, अगर सपोज मान लीजिए कि कोई HTML का पेज है जिसमें CSS ऐड करना है, तो उसको हम लोग को डिस्प्ले कराना हो तो कैसे डिस्प्ले कराएंगे, उसी वही एग्जांपल हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो हम लोग गो का फाइल बनाएंगे, ठीक है, और एक HTML का फाइल बनाएंगे और एक CSS का फाइल बनाएंगे और HTML से CSS का फाइल को लिंक करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो गो का फाइल होगा उसमें हम लोग उसको लोड करेंगे, जो फाइल होगा उसको हम लोग सर्वर पे अपलोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे मैं इसके अंदर एक नया फाइल को मैं क्रिएट करता हूँ और इसका मैं नेम रख देता हूँ static.go। ओके, मैं इसको सेव कर लेता हूँ। static.go मैं फाइल का नेम रख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर तो सबसे पहले बेसिक से एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं पहले। तो मैं यहाँ पे पैकेज मेन ले लेता हूँ, इंपोर्ट में कर लेता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर fmt को, और उसके बाद net/http को, ठीक है। इसके बाद हम लोग को अब फंक्शन मेन बनाना है, ओके। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक डायनेमिक स्ट्रिंग को हम लोग पहले डिस्प्ले करा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे http.handle फंक्शन एक बना लेता हूँ मैं, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग का जो पहला पाथ देना होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग को एक फंक्शन बनाना होता है इसके अंदर, और इसके अंदर दो पैरामीटर हम लोग को पास करना है। पहला जो पास होगा वो HTTP रिस्पॉन्स राइटर का होगा और दूसरा जो होगा वो रिक्वेस्ट का होगा। तो पहला मैं पास कर देता हूँ HTTP डॉट रिस्पॉन्स राइटर। ये हम लोगों ने अब पहले के वीडियो में देखा था, जो इससे पहले वीडियो था उसमें भी हम लोगों ने इसको देखा था। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको रिक्वेस्ट को ले लेता हूँ HTTP डॉट रिक्वेस्ट, ओके। और इसके अंदर कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ fmt डॉट f प्रिंट, ओके। और उसके बाद मैं यहाँ पे राइट कर लेता हूँ एक स्ट्रिंग को, लाइक वेलकम वेलकम टू माय चैनल, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको HTTP को लिसन एंड सर्व कर लेता हूँ, एंड सर्व, ओके। यहाँ पे जो L होगा लिसन का, ये होगा कैपिटल में, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को एक पोर्ट देना होगा, ठीक है। मैं यहाँ पे पोर्ट दे देता हूँ इस बार 80। लास्ट वीडियो में हमने 80 दिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको नील पास कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रन करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे आ गया है एक एरर, अनडिफाइंड HTTP हैंडल फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे ओके, ठीक है, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक था, ओके। मैं इसको रन किया अगेन और यहाँ पे देखिए तो ये रन हो गया, हम लोग का लोकल होस्ट चल गया। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट को ओपन करता हूँ और यहाँ पे जो डायनेमिक डेटा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अब यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है कि एक हम लोग को
बनाना है जो कि फाइल को कॉल करेगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फोल्डर को मैं क्रिएट करता हूँ, ठीक है, इसी के अंदर। और इसका मैं नेम रख देता हूँ एसेट्स, ठीक है। इस फोल्डर का मैं नेम रख दिया एसेट्स, और इसके अंदर मैं दो फाइल बना लेता हूँ जैसे कि हम लोगों ने पहले बात किया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं पहला का नाम रख देता हूँ एग्जाम्पल डॉट एच टी एम एल, जो एच टी एम एल का फाइल होगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं एच टी एम एल का कोड लिखूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक एच टी एम एल का कोड लिख लेता हूँ, और इसका मैंने रख देता हूँ पेवमेंट विथ गो, ओके। और यहाँ पे मैं एक बॉडी में एक मैं रख देता हूँ माई, या फिर मैं इसी को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पास कर देता हूँ वेब डेवलपमेंट विथ गो, ओके। और यहाँ पे एक मैं लिंक क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें CSS का फाइल होगा, ठीक है। और यहाँ पे इसको फाइल का मैं नेम रख दूंगा, जो CSS का फाइल होगा उसका मैं नेम रख दूंगा यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS। सेव कर लेते हैं इसको। और ये जो फाइल है इसी को हम लोग को क्रिएट करना है इसके अंदर, तो इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ स्टाइल डॉट CSS, ओके। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बॉडी का जो बैकग्राउंड है उसको मैं चेंज कर देता हूँ सिंपली, ठीक है। यहाँ पे मैं बैकग्राउंड कलर डाल लेता हूँ सपोज की ग्रे, ठीक है। मैंने सेव कर लिया यहाँ पे। तो दो फाइल हम लोग के पास हो गए, एक स्टाइल डॉट सी एस एस जिसमें हम लोग ने बैकग्राउंड कलर डाल दिया है, और एच टी एम एल, ठीक है, जहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट डाला है। और जब ये चलेगा तो यहाँ पे जो सी एस एस है उसको मैंने यहाँ पे लिंक कर लिया है। तो इससे क्या होगा कि इसका बैकग्राउंड कलर जो इस पेज का होगा, एग्जाम्पल वाला जो पेज का होगा, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे टेक्स्ट आपको दिखेगा, ठीक है। अब ये जो दोनों है, मतलब कि जो एसेट्स वाला फोल्डर है इसको हम लोग को अपने स्टैटिक में यूज करना है, ठीक है। स्टैटिक डॉट गो जो ये गो का फाइल है इसको हम लोग को यूज करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ और इसको टाइप डिक्लेरेशन कर लेते हैं। जब हम लोग गो प्रोग्रामिंग का देख रहे थे ट्यूटोरियल, ठीक है, तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि टाइप डिक्लेरेशन क्या होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने बोला था कि अगर आपको फर्स्ट टाइम अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो पहले उसको देखिए, उस ट्यूटोरियल को देखिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, HTTP फाइल सर्वर, यहाँ पे फाइल को मैं सर्वर पे डालूंगा, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फंक्शन लिखा फाइल सर्वर, ओके। और उसके बाद HTTP डॉट, और जो डायरेक्टरी है उसको हम लोग को देना होगा। तो डायरेक्टरी को हम लोग यहाँ पे dir दे सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो फोल्डर है, ठीक है, उसका नेम हम लोग को देना होगा। तो फोल्डर का नेम क्या था, जो फोल्डर में हम लोग को सर्व करना है, तो वो फोल्डर का नेम था एसेट्स, ठीक है, जो कि हम लोग यहाँ पे बनाए हुए हैं, ओके। और ये हो गया एसेट्स, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को इसको हैंडल भी करना होगा, तो HTTP डॉट हैंडल, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग को पहला तो पास करना है जो पाथ की किस पाथ पे जाके शो होगा। तो मैं सेम पाथ रन देता हूँ इसके लिए। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एसेट्स, इसी को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ, एसेट्स हो जाएगा, ओके। और उसके बाद कॉमा देना है यहाँ पे, और उसके बाद HTTP डॉट, यहाँ पे आपको स्ट्रिप प्रीफिक्स देना होगा, ठीक है, जो कि आपको पहले चलेगा। उसके बाद जो आगे का जो फाइल होगा वो पहले क्रिएट होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दूंगा स्ट्रिप, स्ट्रिप में जो एस है वो कैपिटल होगा, स्ट्रिप, ठीक है, प्रीफिक्स, ओके। और यहाँ पे आपको पहले तो उस फोल्डर का नेम देना होगा जिसके अंदर आपको सारे फाइल को कॉल करना है जिसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीफिक्स में हम लोग दे सकते हैं एसेट्स, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम लोग को कॉमा देना है, और जो ऊपर हम लोगों ने टाइप डिक्लेरेशन किया है इसको हम लोग को यहाँ पे पास कर देना है सिंपली, ठीक है। ये काम हो गया। अब मैं क्या करता हूँ कि
यहाँ पे आता हूँ और मैं स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ, पहले तो क्लोज करना होगा, ठीक है। और मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए अनडिफाइंड HTTP हैंडल लाइन नंबर 14 में अनडिफाइंड HTTP हैंडल आ रहा है। ओके, अगेन स्पेलिंग मिस्टेक हैंडल, ओके, ये ऑटो ले रहा है, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लियर करता हूँ और अगेन मैं इसको रन करता हूँ। कैन नॉट रेफर HTTP हैंडल अनडिफाइंड HTTP हैंडल, वाई ऑफ HTTP हैंडल। ओके, तो अभी देखिए आप ये रन हो गया है यहाँ पे। अब मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो पाथ हम लोगों ने ऊपर दिया हुआ है, एक चीज़ आपको ध्यान से देखने का ज़रूरत है यहाँ पे है कि यहाँ पे एक पाथ दिया हुआ मैंने कि अगर स्लैश होता है तो फिर ये चलेगा, ठीक है। जो डायनेमिक वाला, अगर हम लोग एसेट्स डालते हैं तो एसेट्स का सारा फाइल अपलोड होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बैक स्लैश दे के एसेट्स को मैं यूज़ करता हूँ और यहाँ पे देखिए जो दो फाइल हम लोग का है वो दोनों फाइल आपको यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं क्लिक करता हूँ एग्जाम्पल पे और यहाँ पे देखिए हम लोग का जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। और जो बैकग्राउंड है वो ग्रे हो चुका है। अब स्टाइल में अगर हम लोग कुछ चेंज करते हैं, यहाँ पे सपोज मैं कलर को चेंज करके वाइट कर देता हूँ, ठीक है। मैं सेव करता हूँ इसको और यहाँ पे मैं इसको रन करता हूँ। उसके पहले हम लोग को यहाँ पे क्लोज करना होगा इसको, ठीक है। और यहाँ पे अगेन रन करते हैं, अलाउ, और यहाँ पे मैं रन किया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए तो इसका कलर वाइट हो गया है टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ग्रे है, ठीक है। अगेन मैं अगर यहाँ पे लोकल होस्ट पे जाता हूँ तो जो फर्स्ट वाला डायनेमिक वैल्यू है वो हम लोग को दिखेगा, और एसेट्स के अंदर जाने के बाद हम लोग को जो फाइल एसेट्स वाला है वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले होने लगेगा। तो गाइज इस वीडियो में हम लोगों ने समझा कि एस्थेटिक पेज को हम लोग कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं। अगर इस वीडियो से कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल को आप लोग जानते हैं कि सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नए हैं तो, ठीक है। और पुराने हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, तो मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूँगा। तो यह वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।